जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम संख्या श्रृंखला का तीसरा और आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 2 क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम संख्या श्रृंखला का A to Z जितने भी टाइप बनते हैं सब हम आपको कवर कराने वाले हैं, और वो भी फ्री में कवर कराने वाले हैं। और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया है कि एक बार आपने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आपसे बच के निकल नहीं सकता है। तो मैं आपके प्रॉमिस को पूरा कर सकूं, इसीलिए मैं आज तीसरा लेक्चर लेके आया हूं। और थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं? रॉन्ग नंबर सीरीज सीखने वाले हैं, यानी श्रृंखला से गलत पद का चयन करना सीखने वाले हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने बाकी के 2 क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पिछले क्लास का ज्ञान यहाँ पे लगेगा ज़रूर, इसलिए देख के आइएगा। और यही आखिरी क्लास भी होगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक पिछले 2 क्लास में हमने ये जाना, कोई नंबर आता था श्रृंखला के रूप में और कोई एक जगह मिसिंग रहता था, क्वेश्चन मार्क रहता था, हमें वहाँ वाला बताना होता था क्या आएगा। मतलब एक लॉजिकल पैटर्न ढूंढने के बाद मैं यहाँ भरता था क्या आएगा। लेकिन आज वाले क्लास में एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ मिसिंग नहीं होगा, सारे नंबर दे देगा, लेकिन उन नंबरों में कोई एक नंबर गलत कर देगा और बोलेगा बताओ उसने कौन सा गलत किया है। मतलब आज क्वेश्चन मार्क नहीं भरना है, आज श्रृंखला वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसी में कोई एक गलत कर देंगे और हमें बताना होगा कौन सा उन्होंने गलत किया है। एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और 99% विद्यार्थी ये वाले नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाला तो मान लीजिए किसी तरह कर भी लिया, ये वाला नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कर पाएंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम हॉल में गलत श्रृंखला को एग्जामिनर 3 तरीके से बिगाड़ता है। तो एग्जामिनर के माइंड को हैक कर लिया जाए, इसलिए मैंने एक सही श्रृंखला लिया है और वो तीनों तरीके, जिन 3 तरीकों से वो बिगाड़ते हैं श्रृंखला को, वो आपके सामने रखा है, समझाते हैं। पहले ये देखिए, क्या इस श्रृंखला में कोई कमी है? 2 4 8 6 2 4 6 8 10 12। आप बोलेंगे सर इस श्रृंखला में कोई कमी नहीं है, क्योंकि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2 के गैप पे आया हुआ है। इस श्रृंखला में कोई कमी नहीं है। अब आइए, इसको मैं यहाँ बिगाड़ दिया, पहले तरीके से बिगाड़ा। 2 4 6 8 10 12 में मैंने एक नंबर बिगाड़ दिया, 2 को 1 कर दिया। अब मैं पूछूं बताइए इसमें कौन सा गलत है? तो आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरे सामने ही तो बिगाड़ रहे हो, मेरे सामने ही तो बिगाड़ रहे हो। 2 को 1 कर दिए, मतलब ये श्रृंखला सही था और आपने 2 को 1 कर दिया, मतलब श्रृंखला बिगड़ गया। मैं बोलूँ कौन सा बिगड़ा है? तो आप बोलेंगे सर यही तो बिगड़ा है, मेरे सामने ही तो बिगाड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने बिगाड़ा तो ठीक है, एग्जाम हॉल में तो आपके सामने नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसे मान लीजिए बिगड़ा हुआ आ गया और बोल दिया बताइए कौन सा गलत है। तो आइए आपकी अप्रोच वही रहने वाली है, देखिए कौन सी। अब बात है सर ये सीरीज है ना, अब सीरीज में या तो सर आप बताए थे गुणा करिए या तो अंतर लीजिए। ये गुणा के हालात में है नहीं, क्योंकि गैप ज़्यादा है नहीं, तो अंतर लेते हैं। तो अंतर लेके देखते हैं, तो गैप लेंगे तो 3 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप और ये 2 का गैप। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि आपका गैप कहाँ पे फॉल्ट लग रहा है। आप बोलेंगे सर जी देखिए गैप मेरा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, तो सर जी बेसिकली ये जगह 2 का था, यहाँ फॉल्ट लग रहा है। तो एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अगर पहला वाला गैप फॉल्ट है, जब आगे अभी आप गैप लीजिएगा तो अगर आपका पहला वाला गैप फॉल्ट है तो हमेशा पहला नंबर गलत होता है। क्या बोला मैंने? अगर पहला गैप फॉल्ट है तो पहला नंबर गलत होता है। वेराइटी 1 क्लियर? ठीक है। वेराइटी 2 देखिए, आइए इसी श्रृंखला को फिर से बिगाड़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 को फिर से बिगाड़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 ना रख के 11 रख दिया। मैं बोलूँ बताइए इस श्रृंखला में कौन सा गलत है? तो आप बोलोगे सर मेरे नज़र के सामने ही तो बिगाड़ रहे हो, यही वाला गलत है। चलिए मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपके सामने थोड़ी बिगाड़ूंगा, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आगे बोलिए बताइए कौन सा गलत है। तो आप बोलेंगे सर जी आइए वही तरीका है, या तो गुणा करूँ या तो अंतर करूँ। गुणा के हालात में है नहीं, अंतर लेते हैं। तो 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप और ये 1 का गैप। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आप ये गैप ले रहे हैं कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, इस गैप में कहाँ गड़बड़ी हुआ है। तो आप बोलेंगे सर जी 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, तो बेसिकली ये वाला जगह 2 का है, यहाँ गड़बड़ी हुआ है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिए, अगर कभी आखिरी में गड़बड़ी हो
तो हमेशा आखिरी नंबर गलत होता है। आखिरी में गड़बड़ी हो तो आखिरी नंबर गलत होता है। मैंने आपको दो बातें बताई, कौन कौन सी? अगर पहली गड़बड़ी गैप में पहला गड़बड़ तो पहला नंबर गलत, गैप में आखिरी गड़बड़ी तो आखिरी नंबर गलत। आइए तीसरे तरीके से बिगाड़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 एकदम सही था, लीजिए मैंने बिगाड़ दिया। 2 4 6 8 को मैंने 9 कर दिया, बाकी 10 12 छाप दिया, इसको बिगाड़ दिया। मैं बोलूँ बताइए इसमें कौन सा गलत है? फिर आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरे सामने ही तो आपने 8 को 9 किया, यही 9 गड़बड़ है। मैं बोलूँगा ठीक है, वो तो आपके सामने किया, मान लिया आपके सामने नहीं बिगाड़ा और ये दे दिया। अब बोला बताओ कौन सा गड़बड़ है? तो आप बोलेंगे सर आइए वही तरीका है, या तो गुणा या तो अंतर। गुणा के हालात में अंतर है नहीं, अंतर लेते हैं तो 2 का अंतर, 2 का अंतर यानी गैप। यहाँ आ गया सर 3 का गैप, यहाँ आ गया 1 का गैप और यहाँ आ गया 2 का गैप। अब जरा ध्यान से देखिए ये गैप कहाँ गड़बड़ लग रहा है। आप बोलेंगे सर जी 2 आया, उसके बाद फिर 2 आया, तो सर जी यहाँ भी 2 ही आता। भाई 2 आया फिर 2 ही आ गया, तो सर यहाँ भी 2 आ लेता, यहाँ भी 2 आ लेता, और फिर यहाँ वाला 2 तो अपनी जगह पे है ही। तो इस बार गड़बड़ी कहाँ हुआ? इस बार गड़बड़ी 2 जगह हुआ, इस बार गड़बड़ी 2 जगह हुआ। ये 2 आया, 2 आया, तो ये जगह 2 का है, ये भी जगह 2 का है, तब यहाँ 2 होना चाहिए। इस बार गड़बड़ी 2 जगह है, और अगर गड़बड़ी 2 जगह है तो हमेशा उनके बीच का नंबर गलत होता है। अगर गड़बड़ी 2 जगह है तो उनके बीच का नंबर गलत होता है। एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको इसको सिखाएंगे, आप देखते ही क्वेश्चन उड़ा पाएंगे। क्या क्या सिखाया हमने? सर अगर गैप में पहला गैप गलत तो पहला संख्या गलत, आखिरी गैप गलत तो आखिरी संख्या गलत, 2 जगह गैप में गलती तो उनके बीच का नंबर गलत। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब क्वेश्चन आएगा और जाएगा, गारंटी दे रहे हैं आएगा और जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। क्या सभी लोग समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात है सर यहाँ क्या लॉजिक लगने वाला है, क्या लॉजिक लगने वाला है? तो यहाँ कुछ नया नहीं लगने वाला है, जो आप सीख के आए वही आया है। क्या सीख के आए? सर श्रृंखला जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। किस बात का? सर ऐसा तो नहीं श्रृंखला में वर्ग नंबर है, अगर वर्ग नंबर है तो कहीं एक आधा जगह वर्ग नंबर नहीं है तो वही गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं श्रृंखला में घन नंबर है, अगर घन नंबर है तो एक आधा जगह घन नंबर नहीं है तो वही गलत है। ऐसा तो नहीं वर्ग घन के आसपास के नंबर है, एक आधा जगह उस तरीके से आसपास नहीं होगा वो गलत है। ऐसा तो नहीं श्रृंखला में अभाज्य नंबर है, एक आधा जगह अभाज्य नंबर नहीं है तो वो गलत है। यानी क्वेश्चन को देखते ही हम पेन उठा के गैप लेना नहीं शुरू कर देंगे। सबसे पहले तरीका वही रहेगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर वर्ग वाला मुद्दा है, घन वाला मुद्दा है, वर्ग घन के आसपास वाला मुद्दा है, अभाज्य वाला मुद्दा है, तो जो उसमें नहीं है वही वाला अलग है। अरे यही तो सिखाया था। हाँ अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई के हालात में है तो मल्टीप्लाई, अंतर के हालात में है तो अंतर। और फिर जब मैं गैप लेना शुरू करूंगा तो वही नियम लगाऊंगा पीछे वाला, पहला गलत तो पहला गलत, आखिरी में गलत तो आखिरी गलत, 2 जगह गलत तो बीच का नंबर गलत। वो तब आएगा जब हम गैप लेना शुरू करेंगे, यानी मल्टीप्लाई वाला गैप या अंतर वाला गैप लेना जब शुरू करेंगे। हाँ कभी कभी एकांतर पे भी बन जाता है, कभी कभी मिक्स बन जाता है, बस यही बनते हैं। और मैं अगर बात करूं तो 99.99% यही बनता है, यही तीनों। तो आइए सिखाते हैं, आपको एक्सपर्ट बनाते हैं इनमें। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले गैप लेना शुरू कर देंगे? नहीं 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 सर, पहले गैप नहीं लेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे जो कर रहे थे। ऑब्जर्वेशन से नहीं बात बनेगा तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या अंतर, फिर वही नियम, पहला गैप तो पहला गलत, आखिरी गलत तो आखिरी गलत, 2 जगह गलत तो बीच का नंबर गलत। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी शॉर्ट लीजिए। ये तो समझ ही रहे ना, एकांतर कभी कभी 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के सेट करता है, और कभी कभी मिक्स होता है, जोड़ उसी में जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर देता है। सब आपसे पहले मिल चुके हैं, मुलाकात हो रखा है, आज गलत वाला आपको प्रैक्टिस करा देना है। चलिए ये लीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन देखा भीड़ जाऊं गैप लेने? सर नहीं लेने, क्वेश्चन देखते ही गलती से भी गैप नहीं लेना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है, करिए, उसके बाद देखेंगे। सर अगर मैं मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ये सारे वर्ग नंबर दिख रहे हैं, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, जबकि ये नहीं है, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। तो मैं समझ गया ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। सर ये जगह था 4 के वर्ग 16 का, लेकिन वहाँ 15 आया, 15 गलत है। ये ऑब्जर्वेशन वाला है, ऑब्जर्वेशन वाला।
अभी वो नियम नहीं लगाना यहाँ पहला गलत तो पहला गलत, आखिरी गलत तो आखिरी गलत, बीच के दो गलत तो बीच का नंबर गलत। ये ऑब्जर्वेशन वाले, यहाँ कोई गैप वैप नहीं लेना पड़ रहा है, समझ जा रहा हूँ, देखते ही वर्ग नंबर आया, यहाँ नहीं आया, अलग है। ये देखिए सर जी ये भी बड़ा आसान है, ये 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है। सर ये घन नहीं है, जबकि ये 5 का घन है और ये 6 का घन है। सर मैं समझ गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो यहाँ 4 का घन 64 आना चाहिए था सर, 66 अलग है। अरे क्लियर है। और क्या बताया था, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, वर्ग नंबर, घन नंबर और वर्ग घन के आसपास के भी नंबर। अरे सिखाया है ना, ठीक है। अभाज्य नंबर, चलिए अगला करिए। देखिए इसे मैं आपको हिंट देता हूं, पेन नहीं उठाना है, अभी गैप नहीं लेना है, अभी ऑब्जर्वेशन करिए। आइए समझ गए होंगे सर, ये 16 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। सर मुझे समझ में आने लगा है, ये 16 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो सर यहाँ 14 का वर्ग चाहिए था, और फिर 13 वर्ग 12 वर्ग तो है ही, तो यहाँ फॉल्ट है सर, 186 फॉल्ट है। सही है, अभी गैप नहीं ले रहे हैं, अभी गैप ले ही नहीं रहे, अभी तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। गैप लेंगे तो वही नियम लगाएंगे जो शुरू में सीखा है। सर मुझे देखिए 224 को देख के 225 वाली फीलिंग, 168 को देख के 169 वाली फीलिंग, और 122 को देख के 121 वाली फीलिंग आनी चाहिए, और अब आनी चाहिए। अगर आपने पिछला 2 क्लास अटेंड किया तो आना चाहिए। सर ये देखिए 5 के वर्ग से 1 कम है, इस 7 के वर्ग से 1 कम है, ये सर 81 वाली फीलिंग, 9 के वर्ग से 1 कम है, सर ये 121 वाली फीलिंग, ये 11 के वर्ग से 1 ज़्यादा है, सर ये 169 वाली फीलिंग, और ये सर 15 के वर्ग वाली फीलिंग। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ ये सारे जो श्रृंखला में नंबर्स दे रखे हैं, मैक्सिमम वर्ग -1, वर्ग -1, वर्ग -1, वर्ग -1, वर्ग -1 के फॉर्मेट के हैं, जबकि ये वर्ग +1 का फॉर्मेट है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा अलग होगा सर, कौन सा गलत होगा सर, 122 गलत होगा। मतलब ये हाल ये है कि आप 168 को देखिए 169 वाली फीलिंग आए, 224 को देखिए 225 वाली फीलिंग आए। अगर नहीं आती है तो आपका फीलिंग कहीं और है। अब समझ गए होंगे कहाँ है। तो मेरा मानना है कि आप वर्गघन और वर्गघन के आसपास के नंबर को अच्छे से देखेंगे। चलिए अभी गुणा कर ही नहीं रहा, अभी अंतर कर ही नहीं रहा, कराएंगे अभी आज वाले में सब एक्सपर्ट कर देंगे। अभी धैर्य से रखिए, धैर्य रखिए, सब सिखाएंगे। करिए इसे। आइए देखते हैं 83 को देख के 81 वाली फीलिंग, 51 को देख के 49 वाली फीलिंग। सर ये 9 का वर्ग +2 है, ये 7 का वर्ग +2 है। अब बात है इसको देख के 125 यानी 5 के घन वाली फीलिंग लाओ, या 11 के वर्ग 121 वाली फीलिंग लाए। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ 11 के वर्ग वाला फीलिंग लाइए, 121 + 2। मैं बोलूँ क्यों, आप बोलेंगे सर ये 2 जगह वर्ग आ चुका है, तो ये वर्ग +2 का फॉर्मेट है। सर ये 25 के करीब है, यानी ये 5 के वर्ग से 2 कम है। तो 11 पिछला विषम 9, पिछला विषम 7, पिछला विषम 5, और सर ये पिछला विषम 3 का वर्ग 9 के करीब है। तो मैं समझ गया सर सारे नंबर स्क्वायर + ट्यूब के फॉर्मेट में था, स्क्वायर + 2 के फॉर्मेट में था, जबकि ये स्क्वायर - 2 के फॉर्मेट में ये अलग है, 23 अलग है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसको देख के आप समझ गए होंगे सर ये तो भगवान का रूप आ गया, ये तो अभाज्य नंबर आ गया, यहाँ कुछ नहीं देखना है। 23, अगला भाज 29, अगला भाज 31, अगला भाज 37, तो सर ये जगह है अगला भाज 41 का, फिर 43 का, फिर 47 का। सर 42 फॉल्ट है। अरे एक्सपर्ट हो गए, किसमें एक्सपर्ट हो गए सर? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है वर्ग नंबर का, घन नंबर का, वर्ग घन के आसपास के नंबर का, और अभाज्य नंबर का। अगर बाकी है एक नहीं है तो वो अलग है, बाकी है एक नहीं है तो वो अलग है, बाकी है तो एक नहीं है वो अलग है। हाँ अगर ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बना तो गुणा के हालात में तो गुणा, अंतर के हालात में अंतर। फिर वही नियम जो सिखाया हूँ, पहला गलत तो पहला गलत, आखिरी गलत तो आखिरी गलत, बीच के 2 गलत तो उनके बीच का नंबर गलत। अब आइए उन पे काम कर लेते हैं। ये और है क्या? चलिए एक कर लीजिए। अच्छा ये भी समझ गए होंगे, इसमें ये अलग है। कैसे अलग है सोच के देखिए। ये भी तो ऑब्जर्वेशन वाला ही निकला। कैसे सर? ये 10 के क्यूब +1 है, ये 20 का क्यूब +1 है, ये 30 का क्यूब +1 है, जबकि ये 40 का क्यूब -1 है, क्योंकि 40 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, तो 40 का क्यूब 64,000 से 1 कम है, और ये 50 का क्यूब +1 है, यानी ये क्यूब +1 फॉर्मेट है। ये मतलब ये भी ऑब्जर्वेशन वाला ही था। चलिए कोई बात नहीं, आ गया, कर लेते हैं।
ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 का क्यूब प्लस 1 है, जबकि ये 40 के क्यूब से 1 कम है, जबकि ये 50 का क्यूब प्लस 1 है। तो ये वाला अलग हो जाएगा क्योंकि ये क्यूब माइनस 1 फॉर्मेट है। अरे क्लियर है। चलिए अब यहाँ से अब बात को अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, मैं इस यहाँ से पैनल के सामने से हटता हूँ, आप एक बार देखिए, क्या ये सारे वर्ग नंबर हैं, क्या ये सारे घन नंबर हैं, क्या ये वर्ग घन के आसपास के हैं या अभाज्य नंबर हैं, एक बार देखिए आप, फिर मैं बताता हूँ। आइए, अब आपका जवाब होगा सर ये सारे ना वर्ग नंबर है, ना ये सभी घन नंबर है, ना ये सभी के सभी वर्ग घन के आसपास एक जैसे हैं, ना ये अभाज्य नंबर है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाले क्रिटेरिया से बाहर है। अब या तो गुणा करूं या तो अंतर लो, और हमें लगता है ये गुणा के हालात में है तो गुणा ही करते हैं और शुरुआत बड़े नंबर से करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। तो 137 हमें लगता है 2 बार जाएगा, और अगर मैं 137 का 2 गुना ले लेते था तो 135 होता तो 270 बनता, 2 और ज़्यादा है, 137 है तो 2 दूना 4 और, तो हो जाएगा 274, और 274 से 1 कम। ठीक है, यहाँ ये हमें लगता है 45 तिया 135, 40 तिया 120, 5 तिया 15, 135 प्लस 2 है। चलिए ठीक है, यहाँ ये यहाँ 22 दूना 44 प्लस 1 है। पहले गुणा कर डालिए, जिस हालात में गुणा हो रहा है कर डालिए। यहाँ सर 7 का 21 प्लस 1 है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, तो सर यहाँ भी 2 गुना ही कर लीजिए, 3 दूना 6 प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा आपको, और वही बात देखना है, पहला गलत तो पहला गलत, आखिरी गलत तो आखिरी गलत, 2 जगह गलत, उनके बीच का नंबर गलत। सर गुना 2 प्लस 1 आया, फिर गुना 3 प्लस 1 आया, और सर फिर वापस से गुना 2 प्लस 1 आया। तो सर गुना 2 प्लस 1 आया, फिर गुना 3 प्लस 1 आया, और फिर वापस से अगर गुना 2 प्लस 1 आ गया तो सर यहाँ गुना 3 प्लस 1 आना चाहिए था, और फिर वापस से गुना 2 प्लस 1 आना चाहिए था, क्योंकि गुना 2 प्लस 1 आया, फिर गुना 3 प्लस 1 आया, और फिर वापस से अगर गुना 2 प्लस 1 आ गया तो ये जगह था गुना 3 प्लस 1 का, फिर वापस ये जगह था गुना 2 प्लस 1 का। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो सर ये 2 जगह फॉल्ट है, और अगर 2 जगह फॉल्ट है तो उनके बीच का नंबर फॉल्ट है 137। खत्म। एग्जामिनर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है यहाँ क्या आना चाहिए था, बस ये बताना है कौन सा फॉल्ट है। तो मैं समझ गया ये दोनों फॉल्ट है तो उनके बीच का नंबर ये फॉल्ट है। चलिए पर्सनल लेवल पे हमारे आपके बीच ये बात रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ क्या आना चाहिए था, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ फिर क्या आना चाहिए था। एक बार सोचिए क्या आना चाहिए था। आप बोलेंगे सर अगर ऐसी बात है, हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सर गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1, सर ये जगह था गुने 3 प्लस 1 का, और फिर वापस ये जगह था गुना 2 प्लस 1 का। क्या आना चाहिए की बात करूं तो 45 तिया 135 और एक 136 आना चाहिए था। सर ये जगह था 136 का, फिर देखिए 136 गुना 272 और एक 273 अपनी जगह मौजूद है, सर ये जगह 136 का है, लेकिन आयोग ने क्या लिख दिया था 137। फिलहाल हमें इसे क्या लेना देना है, किसका जगह है या क्या आएगा, बस मैं ये समझ पा रहा हूँ यहाँ फॉल्ट है यहाँ फॉल्ट है तो उनके बीच का नंबर फॉल्ट है। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करिए, 2-4 करिए, एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए इसे एक बार ट्राई करिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ है नहीं, ना वर्ग है ना घन है, उसके आसपास या भाज्य गुणा ही करते हैं। हमें लग रहा है 106 दूना 212 प्लस 5, ठीक है। यहाँ हो गया 53 दूना 106, ठीक है। पहले कर डालिए, जो हो रहा है कर डालिए, देखा जाएगा। 24 दूना 48 प्लस 5 है, और हर जगह गुना 2 है तो ये भी गुना 2 के फॉर्मेट में। 11 दूना 22 प्लस 2 है, और यहाँ भी हर जगह गुना 2 की है तो यहाँ भी 5 दूना 10 प्लस 1 है। अब चूंकि श्रृंखला का 2 क्लास अटेंड करके आए हैं तो आप इसमें बनाने का प्रयास करेंगे कुछ लॉजिक, और समझने का प्रयास करें कहाँ फॉल्ट है। सर गुना 2 तो हर जगह किया है, अच्छा लगा। फिर सर यहाँ 1 जोड़ा ठीक लगा, यहाँ 2 जोड़ा ठीक है, तो सर यहाँ 3 जोड़ता, अब फिर यहाँ 4 जोड़ता, अब फिर यहाँ 5 जोड़ता, और जोड़ा भी है। तो मैं समझ गया सर फॉल्ट यहाँ हो रहा है, फॉल्ट यहाँ हो रहा है, और अगर बीच में 2 जगह फॉल्ट है तो उनके बीच का नंबर फॉल्ट है 53। खत्म। समझ में आ रहा है। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार।
आइए यहाँ भी देखते हैं, गुणा करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था गुणा हमेशा बड़े नंबर से करिए। हमें लग रहा है ये गुने 7 होगा पक्का। 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 सत्ते 49 4 53 हासिल 5, 7 छक्का 42 5 47 हासिल 4 और 7 दूना 14 4 18। ये तो गुना 7 है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो आई थिंक गुना 6 जाएगा, क्योंकि 400 होता तो 400 छक्का 200 2400, तो गुना 6 जाएगा। और गुना 6 ले तो कितना हो जाएगा, 6 चौका के 36, 3 6 चौका 24 3 27 हासिल आया 2, 6 चौका 24 2 26, 2676, यानी 2676 हो रहा है। और 77 के लिए +1। और हमें लग रहा है ये गुना 5 है। 80 पंजे 400, 9 पचे 45 445 +1 446। और ये हमें लग रहा है गुना 4 है। 22 चौका 88 +89। और ये गुना 3 है। 7 त्रिक 21 और 1 22। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना, तो सर ये जगह 2 गुना का है। 3 दूना 6 और 1 7। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि 2 गुना 3 4 5 6 7 गुना तक तो ठीक है। जोड़ने के मामले में 1 1 1 1 1, तो यहाँ भी 1 जोड़ना चाहिए था, मतलब यहाँ फॉल्ट है। और अगर यहाँ फॉल्ट है, लास्ट में फॉल्ट है, तो लास्ट वाला नंबर गलत है। यानी यहाँ गुना 7 + 1 वाला नंबर यहाँ चाहिए था। समझ गए? खैर इतना क्या लेना देना, लास्ट में फॉल्ट, लास्ट नंबर गलत। ये टाइपिस्ट महोदय गलत कर दिए। 18739। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा लेते रहिए, लेकिन वीडियो लाइक मत करिएगा। मज़ा लीजिए, आराम से लीजिए, सीखिए। पहले आता था या नहीं आता इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बस लाइक मत करिएगा। अरे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार सोचा करिए एक टीचर कितना मेहनत करता होगा। सारे प्रीवियस ईयर निकालना, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने लाना, इसको टाइप करवाना, टाइप करवाने के बाद चेक करना और फिर आपके सामने लाना। मेहनत लगता है, और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। तो क्यों आप वीडियो को लाइक नहीं करते? तो मेरा निवेदन है, अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो का आनंद लेते हैं और आपको लगता है कि आपने थोड़ा भी सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए। हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि मुझे मेरी कमी पता चलती है या मुझे क्या और आपके लिए करना ये पता चलता है। तो अब मेरा मानना है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, फिर अगले क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। आइए इन दोनों प्रश्नों को एक बार ट्राई करिए। हमें लग रहा है, हालांकि यहाँ तो सेम सेम हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसे लग रहा है गुणा हो सकता है। तो आइए गुणा कर देते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ गुणा 2 हो रहा है, और यहाँ पक्का गुणा 3 हो रहा है, क्योंकि 3 शून्य 0 और 3 बटे 24 और 16 3 48 2 50। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, यहाँ शायद गुना 4 हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ गुना 1 हो रहा है। यहाँ कितनी बार जाएगा? अगर 400 होता तो 400 चौका 1600 और 22 चौका 88, तो 1688 से 8 कम। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले जो जिस हालात में कर लीजिए। और हमें लग रहा है ये 5 बार गुणा होगा, क्योंकि 80 पंजे 400, 4 पंजे 20, 420 + 2। ठीक है, और ये वाला हमें लगता है गुणे 6 है, और ये वाला हमें लगता है गुणे 7 है। अब मुझे समझ में आने लगा है, 7 गुना 6 गुना, तो सर ये जगह है 5 गुना का, ये जगह है 4 गुना का, तब 3 गुना 2 गुना 1 गुना। मैं समझ गया यहाँ फॉल्ट, तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट 422 फॉल्ट। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसे भी वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा आपने। यहाँ हमें लग रहा है गुना 2 जाएगा, 604 + 18, और हमें लग रहा है यहाँ गुना 2 जाएगा, है ना? अगर मैं गुना 2 जाऊँ तो कितना हो जाएगा? अरे 100 दूना 200 और 46 दूना कितना हो जाएगा? 92, 292, और 292 से 302 10, और ये 68 कितनी बार जाएगा? हमें लग रहा है यहाँ भी गुना 2 जा रहा है, तो 60 दूना 120 और 8 दूना 16, तो 120 और 16 136, और 136 10 146, और हमें लग रहा है ये 2 बार जाएगा, 30 दूना 60 और +8, और हर जगह अगर गुना 2 किया तो यहाँ भी गुना 2 कर देते हैं। 12 दूना 24 6 30, और हर जगह गुना 2 है तो यहाँ भी गुना 2 ही करिए। ऐसा नहीं 4 3 12 करके बैठ गए। पहले जो फॉर्मेट चल रहा है उसको मेंटेन रखिए। 4 दूना 8 + 4। अब आप लॉजिक सेट करिए कहाँ गड़बड़ हुआ। सर गुना 2 तो हर जगह हुआ, सर ये 4 ये 6 ये 8 ये 10, यहाँ तक तो ठीक है। तो सर ये जगह था 12 का और ये जगह था 14 का, मतलब यहाँ फॉल्ट यहाँ फॉल्ट, तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट 302 फॉल्ट। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला ट्राई करिए।
चलिए इन प्रश्नों को एक बार लगाइए आप। आइए देखते हैं, गुणा करूं कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार गुणा करूं, ये कितनी बार जाएगा एक बार सोचिए। 6 बार ले जाऊं क्या गुणा, तो अगर मैं गुना 6 करूं तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, हासिल आया 4, 6 सत्ते 42, 4 46, हासिल आया 4, 6 6 के 36, 4 40, हासिल आया 4, 6 दूना 12, 4 16, नहीं 16,000 पे रह जाएगा। हमें लगता है गुना 7 जाएगा। एक बार गुना 7 करिए, तो अगर मैं गुना 7 करूँ तो 7 सत्ते 49, हासिल आया 4, 7 सत्ते 49, 4 53, हासिल आया 5, 7 छक्का 42, 5 47, हासिल आया 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, 18 739। यानी अगर मैं गुना 7 करता हूँ तो 18 739 जा रहा है, यानी ये गुना 7 + 1 है, ठीक है। और ये हमें लग रहा है ये गुना 6 जाएगा। अगर मैं 6 बार गुना करूँ तो 6 छवा के 36, हासिल आया 3, 6 चौका 24, 3 27, हासिल आया 2, 6 चौका 24 2 26, 2676, यानी ये 2676 + 1 है, यानी ये गुना 6 + 1 है। और ये लग रहा है ये गुना 5 + 1 है, क्योंकि 80 पंजे 400, 9 पचे 45, 445 + 1, और ये हमें लगता है 22 चौका 88 + 1 है। तो ये देखो तो ये 7 त्रिका 21 + 1 है। तो एक चीज़ देखिए, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना, तो आपकी मजबूरी है सेट करने के लिए आपको यहाँ 2 गुना करना है, तभी तो 7 6 5 4 3 2। तो अगर आप यहाँ 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 7, ठीक है। अब सोचिए गड़बड़ कहाँ हुआ, सर 7 6 5 4 3 2 ये तो मेंटेन हो गया, बाकी एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, तो सर यहाँ भी एक ही जोड़ना चाहिए था। मतलब इस बार स्टार्टिंग में फॉल्ट, और स्टार्टिंग में फॉल्ट तो पहला नंबर फॉल्ट, यानी कौन सा अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी आपने इतने क्वेश्चन करा दिया, मुझे और क्वेश्चन लगता है, मुझे और करना है। तो आप एक काम करिएगा, जो मैंने सही श्रृंखला में आपको क्वेश्चन कराया ना बहुत सारा, तो उसमें से आप कोई एक नंबर बिगाड़ लीजिएगा, और जब बिगाड़ के उसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप पहला गैप गलत करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पहला वाला बिगाड़ा था, और बिगाड़ने के बाद अगर आखिरी गैप गलत आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा आपने आखिरी वाला बिगाड़ा था, और बीच में अगर 2 जगह गैप आएगा गलत तो मैं समझाऊंगा आपने उनके बीच का नंबर बिगाड़ा था। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है गुणा वाले के लिए तो आप उस सही श्रृंखला को बिगाड़ के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे मनीष से ऐसा सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे देखिए, अब इसे ध्यान से देखिए, एक मैं बताता हूँ फिर आप करिएगा। आप ये समझ गए होंगे सर ये गुणा के हालात में बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ है नहीं, ना ये वर्ग है ना ये घन है ना वर्ग घन के आसपास के ना अभाज्य है, और सर ये गुणा के हालात में है ही नहीं, नंबर भगा भी नहीं, बस छोटा छोटा सा गैप है। तो आइए अंतर लेते हैं। तो ये हमें लगता है 11 का गैप, ये हो गया 38 से 52, 14 का गैप, और ये हो गया कितना 16 का गैप, नहीं 14 का गैप यहाँ भी, और यहाँ हो जाएगा 66 से 83, और कितना हो जाएगा ये 66 और 14 80 और 3 83, 66 और 14 80 और 3 83, मतलब यहाँ 17 का गैप है। अब जरा सोचिए, आप संख्या श्रृंखला पढ़ के आ रहे, सही श्रृंखला पढ़ के आ रहे, अब आपको यहाँ एक मामला सेट करना है, ऐसा क्या हो जाए कि ये सही हो जाए। आप बोलेंगे सर जी ये 11 है, ठीक है, और थोड़ी दूर पे 17 है, 2 के गैप पे 17 है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये 11 है और ये विषम नंबर है तो सर यहाँ 13 हो जाए अगला विषम, और अगला विषम 15 हो जाए, और फिर ये 17 हो जाए तो मामला फिट हो जाए। क्योंकि 11 है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि सर 11 विषम है, तो एक संभावना है 11 के बाद 13 और फिर 15 फिर यहाँ 17 का, मतलब सर मुझे लग रहा है यहाँ और यहाँ फॉल्ट है, और अगर यहाँ और यहाँ फॉल्ट है तो पक्का इनके बीच का नंबर फॉल्ट है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है कि आपने सही किया या गलत किया, तो आपको लग रहा था सर 11 के बाद ये 13 हो और ये 15 हो तब ये 17 हो, तो कंफर्मेशन करिए आप सही है। तो 38 में 13 जोड़ेंगे 51, यानी ये 51 का जगह है, और फिर 51 में 15 जोड़ेंगे 66, यानी सर मैं समझ गया ये दोनों फॉल्ट है तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट है। तो ऐसे ही गैप लेने के बाद उसमें कुछ लॉजिकल सेट करना है और देखना है कहाँ बिगड़ रहा है।
क्लियर है? चलिए आगे आइए। और ये माना जाता है कि सही वाला श्रृंखला करने के बाद विद्यार्थी का इतना माइंड सेटअप बन जाता है कि वो बड़े प्यार से इसको सेट कर सकता है। चलिए थोड़ा सा और करिए, एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी करिए इन दोनों प्रश्नों को एक बार। आइए, गुणा होने के हालात में है नहीं तो 15 से 21 6 का गैप, 21 से 29 8 का गैप, और 29 से 38 9 का गैप, 38 से 51 13 का गैप, और 51 से 65 14 का गैप। अब सोचिए इस गैप में क्या गड़बड़ी है और कैसे इसको मैं सेट कर सकता हूँ। तो आपका जवाब होगा सर 6 आया और फिर 8 आया, मतलब 2 का गैप आया। तो सर एक संभावना है 6 8 आया तो यहाँ 10 होता और फिर ये 12 होता और तब ये 14 होता तो फिट हो जाता। मतलब मैं समझ रहा हूँ, मुझे यहाँ फॉल्ट लग रहा है। 6 8 के बाद बेसिकली ये जगह 10 का हो, मतलब 2 के गैप पे, फिर ये जगह 12 का हो, फिर ये जगह 14 का हो। तो हमें लग रहा है ये 2 जगह फॉल्ट है, और 2 जगह फॉल्ट है तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसे देखिए, ये भी अंतर ही लेना पड़ेगा। 6 का गैप, 8 का गैप, 5 का गैप, 17 का गैप, 14 का गैप, और यहाँ पे 16 का गैप। अब बड़े प्यार से आप समझ गए होंगे सर इस सीरीज को कैसे सुधारा जा सकता है। 6 आया 8 आया, सर यहाँ बिगड़ा हुआ लग रहा है। सर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 होता, ये 12 होता, तब ये 14 और तब ये 16 सुटेबल होता। तो अगर ये 2 जगह फॉल्ट है तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट है। अरे क्लियर है? चलिए, एग्जामिनर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है यहाँ क्या आना चाहिए, बस कौन सा फॉल्ट है हमें ये बताना है। चलिए इन प्रश्नों को एक बार ट्राई करिए। आइए गैप लेते हैं। 2 का गैप, 2 का गैप, ठीक है, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप। अब सोचिए कहाँ क्या आना चाहिए, क्या आ गया। सर ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो सर ये जगह 1 का था, यहाँ फॉल्ट है और यहाँ फॉल्ट है तो पहला नंबर फॉल्ट है। समझ गया ना? इतना तो अनुभव हो ही जाता है सही श्रृंखला पढ़ने के बाद कि 6 5 4 3 2, सर ये जगह 1 का है। इसे देखिए, हमें लगता है कितने का गैप है, 8 में से 2 गया 6, 24 में से 18 गया 66 का गैप, ठीक है। और यहाँ हो तो 12 में से 7 गया 5, 17 में से 12 गया 55 का गैप, ठीक है। यहाँ कितने का गैप, 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 44 का गैप, ठीक है। यहाँ कितने का गैप है, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 31 का गैप, ठीक है। बस देखिए पहले कितने का गैप है, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 24 का गैप। यहाँ पे हमें लगता है 9 का गैप। गड़बड़ हो गया क्या? 28 से 17 नहीं, ये गड़बड़ कर रहा हूँ। 28 से 17 9 का गैप नहीं है, 11 का गैप है। अब एक बार सोचिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या हो गया। सर ये 66 है, ये 55 है और ये 44 है। मुझे ऐसा लग रहा है 11 का पहाड़ा चल सकता है, 11 का पहाड़ा चल सकता है। 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 11 चौका 44, तो सर यहाँ 11 तिया 33, यहाँ 11 दूना 22, तब 11 एकम 11। सर मैं ये समझ गया ये 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो यहाँ 66 55 44, तो सर ये 33 और ये 22, तब यहाँ 11। सर ये 2 फॉल्ट है तो इनके बीच का नंबर फॉल्ट है 52। खत्म। अरे क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए थोड़ा सा और करिए फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। करिए इसे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे लग रहा है मानो कि यहाँ गुणा हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह तो ऐसा लग ही नहीं रहा गुणा हो पाएगा, तो अंतर ही लीजिए। हमें लग रहा है ये 20 होता तो 68 के लिए कितना 48 होता, लेकिन 19 है यानी यहाँ 49 का गैप, ठीक है। यहाँ कितने का गैप, 68 में 32 जोड़ेंगे 100, यहाँ 34 का गैप और यहाँ पे 27 का गैप, ठीक है। यहाँ पे 16 का गैप, ठीक है, और यहाँ पे 9 का गैप। अब गैप को ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? सर ये 7 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। सर मुझे समझ में आने लगा है, सर ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो सर ये 5 का वर्ग हो 25 और ये 6 का वर्ग हो 36, तब यहाँ 7 का वर्ग 49 हो। सर ये दोनों फॉल्ट है तो इनके बीच का नंबर 102 फॉल्ट है। ऐसे करना होता है, आराम से कर सकते हैं। इसे देखिए, सर 6 से 7 1 का गैप, 7 से 9 2 का गैप, 9 से 13 4 का गैप, 13 से 26 13 का गैप,
और 26 से 37 11 का गैप, और 37 से 69 32 का गैप। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ क्या सेट हो सकता है सर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो मुझे डबल वाली फीलिंग आ ही रही है, क्योंकि अगर आपने सही श्रृंखला पढ़ा है तो ये फीलिंग आएगा सर, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो सर यहाँ 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तब 16 का डबल 32, तो सर यहाँ फॉल्ट यहाँ फॉल्ट, तो इनके बीच का नंबर 26 फॉल्ट। खत्म। समझ में आ रहा है? चलिए हाँ, अब इस प्रश्न को देखिए। अब मैं ईमानदारी से बताऊं तो एग्जाम में अभी तक हमने जितना सिखाया ना, वही सबसे ज़्यादा आता है। मतलब ऑब्जर्वेशन वाला, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला, अंतर वाला। रेयर होता है कि एकांतर या मिक्स वाला है, रेयर होता है। तो मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिए हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास में एक आइडिया ले लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम आपको ये वाले भी करवाया करेंगे। एक बार इसे देखिए, आप ट्राई करिए। आइए देखिए, गुणा का गुंजाइश है नहीं। अगर आप अंतर लेंगे तो 1 का गैप, 3 का गैप, फिर -1 का गैप, फिर 5 का गैप, ये +1 का गैप, +3 का गैप, -1 का गैप, +5 का गैप, -1 का गैप, +5 का गैप, +3 का गैप। आप ध्यान से देखिए, बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, कभी 1 कभी 3, कभी घटा रहा है, कभी 5 आ रहा है, फिर घटा दे रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। मतलब ये बिगड़ा बिगड़ा सा ही पूरा लग रहा है। और अगर बिगड़ता भी है तो मैक्सिमम 2 जगह बिगड़ सकता है। अभी बिगाड़ रहा था तो मैक्सिमम 2 जगह बिगड़ा बिगड़ा सा लगता है, ये तो पूरा बिगड़ा बिगड़ा सा ही लग रहा है। तो मैं ये समझ गया कि ये एकांतर वाला, सॉरी ये लगातार वाला तो नहीं है, और ये एकांतर हो सकता है। तो अगर एकांतर सेट करूं तो 1 से 5 4 का गैप, 5 से 9 4 का गैप, 9 से 13 4 का गैप, 13 से 17 4 का गैप, 17 से 21 4 का गैप, 21 से 25 4 का गैप। बिल्कुल ये 4 4 के गैप वाला एकांतर सीरीज है। तो ये वाला तो कंफर्म हो गया, ये एकांतर वाला है। इसमें देखिए 2 से 4, 4 से 8, यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो यहाँ 16 का डबल यहाँ 32 चाहिए था, यहाँ 32 चाहिए था, और फिर यहाँ 32 दूना 64 मौजूद ही है, मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ 16 दूना 32 चाहिए था। तो एकांतर वाला आप जब ऐसे जंप करके रिलेशन बनाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वहाँ क्या आना चाहिए था, क्या है। तो कौन सा लग हो जाएगा? 31। रेयर आता है, रेयर मतलब समझिए 200-400 शिफ्ट का पेपर हो तो एक आध में आ जाए ये वाले। फिर भी मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है। इसको देखिए, आप किसी तरह सेट करेंगे नहीं सेट हो पाएगा। ये मिक्स वाला है, समझ में आना चाहिए सर। ये 27 दूना 54 है सर, यहाँ 42 दूना 84 है, यहाँ 132 दूना 264 है। इसी पेयर में फॉल्ट लग रहा है। क्या फॉल्ट लग रहा है सर? अगर ये फॉल्ट है तो 72 दूना 144 हो, या फिर यहाँ 71 हो कि 71 दूना 142 हो, क्योंकि अगर 71 यहाँ कर दूँ तो 142 फीट रहेगा, तो फिर फॉल्ट यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ 144 कर दूँ तो 72 दूना 144 ठीक है। मतलब इन्हीं दोनों में कोई फॉल्ट है। अब विकल्प के हिसाब से हम चेक करते हैं। विकल्प में एक ही मिलेगा। चलिए, विकल्प में 142 मिल रहा है, 72 नहीं मिल रहा है, तो मैं समझ गया ये फॉल्ट है। यहाँ क्या आना चाहिए सर? यहाँ 72 दूना 144 आना चाहिए था। अच्छा, अगर विकल्प ये होता, विकल्प होता 72 54 42 264, तो तब मैं कहता सर यहाँ 71 चाहिए था, तब 71 दूना 142 हो पाता, तो 72 में फॉल्ट है। लेकिन अगर 142 है विकल्प में, तो मैं समझ गया ये 72 अपनी जगह पे ठीक है, 72 दूना 144 चाहिए था, यहाँ फॉल्ट है। समझ गए? ये मिक्स वाला आता है, इसका डबल इसका डबल इसका डबल, जबकि यहाँ इसका डबल नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इतना रहने देते हैं, आपको आइडिया लग गया ऐसे किया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एसएससी में इस तरह पूछता है। हाँ, एसएससी में इस तरह पूछ लेता है, ऐसे ब्रैकेट लगा के दे देता है, ऐसे विकल्प दे देता है कि कौन सा ब्रैकेट वाला पहला गलत है, कि ब्रैकेट वाला दूसरा गलत है, कि ब्रैकेट वाला दोनों गलत है, कि ब्रैकेट वाला दोनों सही है। तो इसको भी कुछ नया नहीं है, आपको इसे एक नॉर्मल सीरीज मान के सॉल्व करना है। और नॉर्मल सीरीज कैसे सॉल्व होता है सर? पहले वैसे ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर अंतर। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये ऑब्जर्वेशन से बात बन जा रहा है। सर ये 5 का क्यूब प्लस 3 है, ये 6 का क्यूब प्लस 3 है, ठीक है सर। ये 7 का क्यूब 343 प्लस 5 है, ये 8 का क्यूब 512 प्लस 3 है, ये सर 4 का क्यूब प्लस 3 है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब प्लस 3 है, और ये 1 का क्यूब प्लस 3 है।
तो अगर इस तरह का भी क्वेश्चन है तो कोई घबराना नहीं है, आपको उसे नॉर्मल सीरीज मान के ही सॉल्व करना है। ऑब्जर्वेशन से हो जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन से, मल्टीप्लाई से हो रहा है तो मल्टीप्लाई से सेट करिए, आराम से पता चल जाएगा कौन सा फॉल्ट है कौन सा फॉल्ट नहीं है। तो अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो Q+3 के फॉर्मेट सब थे, जबकि ये वाला Q+5 का फॉर्मेट है, यानी 349 फॉल्ट है। तो क्या मारेंगे, क्या कह रहे हैं, कोष्टक में रखा पहला सही है और दूसरा वाला गलत है। कोष्टक का, हाँ यही सही है, कोष्टक का पहला संख्या तो सही है, ये तो Q+3 फॉर्मेट है, लेकिन कह रहा बाईं ओर से जो कोष्टक में दूसरा संख्या है ये गलत है। हाँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये Q+5 का फॉर्मेट है, ये होगा नहीं, दोनों गलत है नहीं, दोनों सही है नहीं, बायां वाला सही, बायां वाला, ये दोनों एक ही कर दिया क्या विकल्प हमारे टाइपिस्ट ने, पहली संख्या सही और दूसरी संख्या गलत है, यहाँ भी वही कर दिया, पहली संख्या सही और दूसरी गलत है। नहीं सॉरी, इसको चेंज कर लीजिए, इसको पहला गलत है कर लीजिए और इसको दूसरा सही है कर लीजिए। तो हमें लग रहा है कि इस वाले का Q+3 फॉर्मेट से आ रहे थे, ये Q+5 फॉर्मेट था, यानी बाईं ओर से कोष्टक का दूसरा वाला गलत है, बाईं ओर से कोष्टक का दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ठीक है, ये वाला सही है। तो इस तरह भी एसएससी इस तरह पूछता है, बाकी के एग्जाम में उस तरह पूछता है। तो कुल मिला के हमने आपको A to Z सारे करवा दिए। अब हमें लगता है आप कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज के बना सकते हैं। तो नंबर सीरीज का ये आखिरी लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।